बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल। इल्म व आगाही के सफ़र में हम चाह रहे हैं कि आपके लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियोस तैयार करें जिसमें तलबात को घर बैठे कुछ फ़ायदा हो सके। इसमें हमारी कोशिश है कि एम ए इंग्लिश, एम ए उर्दू, MSc मास कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस और LLB के लेक्चर्स शामिल हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि बाज़ तलबात ने ये डिमांड भी की थी कि मीडिया थ्योरीज़ जो हैं वो उर्दू में नेट पे मौजूद नहीं हैं, तो इस हवाले से कुछ गाइडलाइन दी जाए। मेरी कोशिश होगी कि इसमें जितना मुमकिन हो सकेगा मैं आपको इसमें रहनुमाई आपकी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो मीडिया थ्योरी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाकी जितने भी आपके दोस्त हैं मास कम्युनिकेशन से या जर्नलिज़म से मुंसलिक हैं उनको भी इनवाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर्स भी करें। इसमें सबसे अहम थ्योरी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किए वो थी हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। इसको हाइपोडर्मिक सिरिंज थ्योरी भी कहते हैं या मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहते हैं। ये 1930 और 40 के दहाई में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, जिस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में CNN, BBC का दौर था और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो रही थी। नाज़ीज़म या नाज़ी तहरीक जर्मनी के अंदर अपने अरूज पे थी। हिटलर का दौर था और हिटलर का जो एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे डॉक्टर गोइबल्स, उनने दुनिया में ये बात फैला दी थी कि हिटलर के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो 1/4 दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा इतना फैला कि पूरी की पूरी दुनिया खौफ की कैफियत में आ गई। तो ये जो थ्योरी है बेसिकली ये मीडिया के अंदर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रही थी पब्लिक पे। इस पे इनडायरेक्ट दरमियान में कोई और चीज़ नहीं थी, बल्कि जो पब्लिक थी बराह रास्त इससे इन्फ्लुएंस हो रही थी। तो ये जो सिरिंज थ्योरी या हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी है, ये वर्ड निकला ही यहाँ से। जिस तरह किसी शख्स को आप सिरिंज लगा देते हैं या निडल लगा देते हैं और उसके बाद उस पर उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है, और जिस तरह या एक मैजिक बुलेट थ्योरी होती है, बुलेट होती है, तो इसी तरह मीडिया का बराह रास्त ऑडियंस पे इफ़ेक्ट कि जो चीज़ जिस तरह भी मीडिया कह रहा था उसको मनवान उसी तरह ही पब्लिक कबूल कर रही थी। ना सिर्फ कबूल कर रही थी बल्कि उसको फॉलो कर रही थी, और पूरी की पूरी दुनिया उस वक्त मीडिया के रहमो करम पर थी, क्योंकि वहाँ 1-2 मीडिया हाउसेस थे, बहुत बड़े जो मीडिया हाउसेस जो बात कर रहे थे, और उनका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पे इस तरह हो रहा था कि ये जंग के दिनों में इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये थ्योरी थी। 1-2 बुक्स भी इस दौरान सामने आई, जिस तरह वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के नाम से एक बुक आती है, तो उसका भी पब्लिक पे गहरा इम्पैक्ट होता है। इसके साथ साथ जो रेडियोज़ थे उस वक्त के, ब्रिटिश जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज थी, उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। पब्लिक के पास कंट्राडिक्शन के लिए, पब्लिक के पास इसको अनडाइजेस्ट करने के लिए कोई और ज़रिया नहीं था, बल्कि हर सूरत में वो इसको कबूल कर रहे थे। बाद के दौर में हम कह सकते हैं कि इसकी कंट्राडिक्शन या इसकी एक रिएक्शन के तौर पर 2 स्टेप थ्योरीज आती हैं, जहाँ पे मीडिया हाउसेस डायरेक्ट अपने आप को, अपनी जो एजेंडा उसको प्रोपेगेट नहीं करते थे, बल्कि ओपिनियन लीडर्स के ज़रिए वो अपनी बात को आगे ले जाने की कोशिश करते थे। लेकिन इससे पहले ये थ्योरी एक हद तक मुफीद भी रही, मकबूल भी रही। एक तो दुनिया के अंदर मीडिया का इतना ज़्यादा चैनल्स मौजूद नहीं थे, चंद मीडिया हाउसेस थे, और उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा गहरा डायरेक्ट पब्लिक पे जा रहा था। तो इसको इस हवाले से हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक थी वो पैसिव थी, और जो मीडिया हाउसेस थे वो एक्टिव रोल अदा कर रहे थे, और जो बात भी वो कर रहे थे उसको उसी तरह ही पब्लिक कबूल कर रही थी। तो ये थ्योरी बेसिकली मीडिया की मुकम्मल डोमिनेशन और पब्लिक की सबमिशन पर मुश्तमिल है। उम्मीद है आपको हमारी ये बात, हमारा ये जो लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दूसरे दोस्तों तक इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोज़ आपने अगर देखने हो तो इस हवाले से आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमारी बात जो है हमारे साथ अपनी बात शेयर करें, ताकि हम आपकी आरा की रोशनी में मज़ीद वीडियोज़ को तैयार कर सकें। अपने और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा।